पिछले वाले वीडियो में हम लोग सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ये भी बता दिए थे कि डार्क कहाँ बनता है और ब्राइट कहाँ बनता है। डार्क के लिए केस मैंने डिस्क्राइब किए थे और ब्राइट के लिए भी केस डिस्क्राइब किए थे। लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा पे डिस्कस किए थे। और ब्राइट पे क्या किए थे? 3 लैम्डा, 5 लैम्डा, 3 लैम्डा/2, 5 लैम्डा/2, 7 लैम्डा/2 के केस में। तो पहले हम डार्क के बारे में करेंगे बात। तो डार्क में हम लोग पहले तो ये सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें सिंगल स्लिट यहाँ पे एक ही स्लिट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कोई अगर रेज ऑफ लाइट हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, जैसे पी पॉइंट पे पास करेंगे, तो ये भी पी पॉइंट पे से ये जाएगा। तो ये अगर थीटा है तो ये भी पूरा थीटा हो जाएगा। ऐसे थीटा हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये थीटा है। अगर ये थीटा एंगल से जा रहा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रायंगल जो हम डिस्कस किए थे, यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ किए थे, तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाता है। और ये रहा पाथ डिफरेंस जिसको हम डेल एक्स कह रहे हैं, तो ये ए साइन थीटा हम लोग माने थे। अब हम फर्स्ट डार्क फ्रिंज की बात करें तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज हम लोग मतलब किस पे डिसाइड किए थे? तो डेल एक्स इज इक्वल टू लैम्डा, यानी एक लैम्डा पे हमें डार्क फ्रिंजेज मिलेंगे। अब डार्क फ्रिंजेज के लिए केस मैंने डिस्क्राइब किए थे कि कोई रेज ऑफ लाइट इधर से मूव कर रहा है। ये एक सिंगल ये स्लिट है। अब ये सिंगल स्लिट से बहुत सारे ऐसे वाइब्रेट पार्टिकल्स यहाँ पे होंगे, बहुत सारे ऐसे ऐसे सोर्सेस ऑफ लाइट होंगे, और वो वाइब्रेट करके स्क्रीन पे वाइब्रेट करके मूव करेंगे और वहाँ पे एक इमेज बनाएंगे। तो बात यह है कि डार्क हमें फ्रिंज कहाँ मिलेगा? तो डार्क फ्रिंज में मैंने बताया था कि यहाँ से जितने सारे वाइब्रेट पार्टिकल्स अपर जो पोर्शन होंगे एम्पलीट्यूड वाले, वो लोअर पोर्शन को कैंसिल कर देंगे। मतलब कि 1 जो होगा वो अपने 1000, मतलब कि एक पहला जो वाइब्रेट पार्टिकल्स जो होगा वो अपने एक 100 के, मान लो 100 हिस्सा है, ये 100 डिवाइड किए हैं, ठीक है, वाइब्रेट पार्टिकल्स को। तो एक जो होगा वो 100 को कैंसिल कर देगा। फिर जो 2 होगा वो 99 को कैंसिल कर देगा। 3 जो होगा वो 97 को कैंसिल कर देगा। ऐसे करते करते सब एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो जब सब एक दूसरे को कैंसिल कर देगा तो हमें मिलेगा क्या? डार्क मिलेगा। यहाँ पे मैंने लिखे हैं एक और 100 जो है एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो उस केस में हमें लैम्डा, तो मैंने बात भी की है, लैम्डा पे हमें क्या मिल रहा है? डार्क मिल रहा है। अगर उसका हाफ करें, मतलब 1 और 51, यानी इसका हाफ और इसका हाफ कर दें, तो ये 1 और ये इसका 51, वो भी एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ठीक है, 2 और 52 अब एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। 3 और 53 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। लेकिन सबका क्या होगा? हाफ हाफ। चल, अब हम लोग अगर फुल की बात करें 1 से 100 तक, तो ये 100 तो लैम्डा की बात कर रहे हैं। अगर हाफ में बात अगर डिस्कस करें तो लैम्डा/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 से लेकर के बात कर रहे हैं, तो 1 और ये रहा 51, मान लो ये 50 है, टोटल 50 है। तो ये जो 1 होगा ये अपने 51 को क्या करेगा? कैंसिल कर देगा। 2 जो होगा वो 52 को कैंसिल कर देगा। 3 जो होगा वो क्या करेगा? 53 को कैंसिल कर देगा। और ऐसे करते करते एक दूसरे को सब कैंसिल कर देगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि 50 जो होगा वो अपने 100 को कैंसिल कर देगा। तो लैम्डा/2 पे हम बात करेंगे। सो अगर ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो हमें कौन सा इंटरफेरेंस मिलेगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा तो ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। तो अब ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा/ए होगा। अब ये जो हम बात कर रहे हैं वो कौन से मिनिमा के लिए बात कर रहे हैं? फर्स्ट मिनिमा की बात कर रहे हैं, यानी फर्स्ट डार्क की बात कर रहे हैं। अगर थीटा वेरी वेरी स्मॉल हुआ, मतलब थीटा बहुत बहुत कम हो जाएगा, तो थीटा बहुत बहुत कम हो जाएगा, तो उस केस में हम क्या सिर्फ थीटा लिख सकते हैं? साइन थीटा न लिख करके सिर्फ थीटा लिख सकते हैं। तो हम ये फर्स्ट डार्क एंगल लैम्डा/ए होगा, जिसको हम कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड एंगुलर पोजीशन। इसको एंगल थीटा से हम क्या कर सकते हैं? एंगुलर पोजीशन की बात कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और चीज बात यह कि अगर थीटा वेरी वेरी स्मॉल होता है, तो एक तो बताए थे टॉपिक कि साइन थीटा जो होता है वो टेन थीटा के अप्रॉक्स के बराबर होता है। 2 मिनट। अगर साइन थीटा टेन थीटा के बराबर होगा तो हम टेन थीटा का भी रिलेशन लिख सकते हैं। जैसे
मान लो कि अब ये साइन थीटा, यहाँ पे हम थीटा को हम लिखे थे कि थीटा वेरी वेरी स्मॉल होता है, तो साइन थीटा थीटा हो जाता है। तो वैसे ही टेन थीटा के केस में भी क्या होगा कि अगर थीटा वेरी वेरी स्मॉल होगा तो टेन थीटा भी टेन थीटा थीटा ही हो जाता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा हम लिख सकते हैं जब थीटा वेरी वेरी स्मॉल होगा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू, अब साइन थीटा को ना लिख करके हम टेन थीटा लिख रहे हैं, मतलब कि जो साइन थीटा था उसके जगह पे हम टेन थीटा अप्लाई कर रहे हैं। तो लैम्डा अपॉन ए, अच्छा टेन थीटा को ऑलरेडी हम y अपॉन डी लिख रहे हैं, क्योंकि ये टोटल जो लेंथ है वो क्या है, d है, ये d मान लेते हैं, और ये क्या है यहाँ से y है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। तो y अपॉन डी और इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए। तो अगर y मतलब फर्स्ट डार्क निकालें तो d लैम्डा अपॉन ए हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये हमारा रिलेशन निकला कि ये क्या है, एक फर्स्ट डार्क मतलब वैल्यू है, फर्स्ट डार्क फ्रिंजेज है ये, और ये क्या है, एंगुलर पोजीशन है। तो ये याद रखना है कि ये एंगुलर पोजीशन है थीटा के रिस्पेक्ट में, ये हम थीटा के लिए रिलेशन जो निकाले वो एंगुलर पोजीशन है, मतलब कितना एंगल पे वो बन रहा है, और ये सेंटर से कितनी दूरी पे बन रहा है डार्क, ये बता रहा है दोनों। ठीक है, अच्छा ये तो हुआ फर्स्ट डार्क के बाद। सेकेंड की बात करें तो सेकेंड, अब देखो फर्स्ट डार्क जो बना वो पी पॉइंट पे बन गया, अब सेकंड यही थोड़ी बनेगा, अब सेकंड तो इससे कहीं और आगे होगा, क्यू पॉइंट पे बनेगा, फिर थर्ड जो होगा वो और कहीं होगा, आर पॉइंट पे बनेगा, ऐसे करते करते अलग अलग पॉइंट पे बनेगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि सेकंड पॉइंट डार्क की बात डिस्कस करने वाले हैं। तो सेकंड में क्या होगा, बी क्यू माइनस एक होगा ना, ये होगा बी, यहां से लाइन ड्रॉ किए हैं, यहां से एक लाइन ड्रॉ करना छोड़ दिए थे, बी क्यू माइनस ए क्यू। तो बी क्यू माइनस ए क्यू जो ये डिस्टेंस जो होगा वो भी उसका पाथ डिफरेंस होगा, तो उसका पाथ डिफरेंस क्या होगा, बी क्यू माइनस ए क्यू इज इक्वल टू 2 लैम्डा। नहीं अब देखो यहाँ पे फर्स्ट डार्क की बात कर रहे हैं तो वो लैम्डा की बात कर रहे थे, तो उस केस में क्या होगा 2 लैम्डा। अब 2 लैम्डा वाला जो है वो समझ में नहीं आया होगा कि सेकंड डार्क हमें मतलब कैसे मिल रहा है सेकंड लैम्डा। तो मैं बता चुका हूँ कि पहले भी बताया था कि मतलब पिछले वाला वीडियो में कि अगर हमें कोई एक सिंगल स्लिट है, ये सिंगल स्लिट है, ठीक है ओके। अब सिंगल स्लिट में हम क्या बात किए थे कि यहाँ पे बहुत सारे वाइब्रेट पार्टिकल्स था, ठीक है, और ये क्या था, स्क्रीन था। तो अब ये स्क्रीन पे जैसे फर्स्ट डार्क हमें फाइंड करना है, तो यहाँ से ये गया और एक लाइट यहाँ गया, तो हमें पी पॉइंट पे हमें क्या मिला, फर्स्ट डार्क। और जब फर्स्ट डार्क की बात कर रहे थे तो फर्स्ट डार्क में हम लैम्डा पे डिस्कस किए थे, और लैम्डा में हम क्या बोले थे कि एक लैम्डा में जितने सारे वेव पार्टिकल्स जो होंगे ऊपर अप एम्पलीट्यूड वाले, वो नीचे वाले को क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो वहां तो हमें क्या मिला, डिस्ट्रक्टिव मिला। तो क्या 2 लैम्डा पे भी क्या हमें डिस्ट्रक्टिव ही मिला, देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट एंड ये सेकंड, हाँ क्योंकि ये वाला जो पार्ट है इसको डिस्ट्रक्ट कर देगा और ये वाला पार्ट जो है इसको भी डिस्ट्रक्ट कर देगा। तो हम कह सकते हैं कि सेकंड जो डार्क मिलेगा वो यही नहीं मिलेगा, वो कहीं पी क्यू की जगह पे मिलेगा, ये यहाँ पे मिलेगा। अब ये जो क्यू की बात कर रहे हैं, पी पे बात किए थे ये वाले के बारे में, क्यू पे बात करेंगे इसके बारे में, बात समझ में आ रहा है। तो इसी बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। जो हम लिए हैं क्या, डार्क सेकेंड डार्क जो लिए हैं बी क्यू माइनस ए क्यू, वो पाथ डिफरेंस जो होगा वो 2 लैम्डा के आसपास होगा। तो जब 2 लैम्डा के आसपास तो पाथ डिफरेंस को हम लिखते हैं क्या, ए साइन थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा। अब 2 लैम्डा जो होगा मतलब कि मतलब डबल हो गया, लैम्डा का डबल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि अगर मान लो कि ये स्लीट है, ये स्लीट है और यहाँ से ये स्लीट है, और यहाँ से लेकर के 1 से लेकर के 100 तक छोटे 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 डॉट पार्टिकल्स हैं। तो अब बताओ कि 1 से लेके 100 तक 2 लैम्डा है, तो 1 से लेके 50 तक क्या होगा, आधा लैम्डा होगा, और 1 से लेके 26 तक कितना होगा, लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। फिर से 1 से लेके 100 तक 2 लैम्डा है, तो 1 से लेके 50 तक यानी सॉरी 52 तक, या 52 नहीं 1 से 50 तक, हाँ 50 तक होगा ना, 1 से 50 तक क्या होगा, लैम्डा होगा, और 1 से इसका आधा करो 50 का तो 26 होगा ना, क्योंकि 25 तक तो कंप्लीट हो जाएगा उसका। तो 1 से 26 तक क्या होगा, लैम्डा बाई 2 होगा। तो अब ये लिखने का क्या मतलब है, मतलब ये हुआ कि ऐसे कह सकते हैं
कि इसको ग्राफ से ऐसे अगर रिप्रेजेंट करें यहाँ से यहाँ तक 100 तक, तो यहाँ पे 2 लैम्डा की बात हो रही है, यानी इसको हम हाफ हाफ अगर डिस्कशन करें इस तरह से। हाँ, तो अब क्या होगा, जो पहला वाला हिस्सा होगा यानी वाइब्रेट पार्टिकल्स होगा वो 100वें हिस्से को डिस्ट्रक्ट कर देगा, ऐसा कह सकते हैं। और अगर हाफ हाफ की बात करें तो इसमें क्या होगा, एक तो इस तरीके से हम सोच लिए। दूसरा तरीके से हम क्या सोच सकते हैं कि ये जो 51 यहाँ से देखना, ये वाला जो 51 होगा यहाँ से ये वाला पोर्शन, ठीक है, अगर ये वाला पार्ट जो है इसको डिस्ट्रक्ट कर रहा है, ये वाला पार्ट इसको डिस्ट्रक्ट कर रहा है, ये वाला पार्ट इसको डिस्ट्रक्ट कर रहा है, ये वाला एक दूसरे को डिस्ट्रक्ट कर देगा, ऐसे ऐसे इस तरह से। तो हाफ हाफ की बात करें तो एक क्या होगा कि 1 जो होगा वो 26, मतलब ऐसे लेके चल रहे हैं कि ये 1 जो होगा वो 26 वाले हिस्से को डिस्ट्रक्ट कर देगा, और 2 जो होगा वो 27 वाले को डिस्ट्रक्ट कर देगा, 3 जो होगा वो 28 वाले डिस्ट्रक्ट होगा। खुद से सोचो, इमेजिन करो, क्योंकि हम ये 3D में नहीं है कि हम जैसे बता देंगे कि जैसे ये 1 है और ये वाला पोर्शन जो है इसको डिस्ट्रक्ट कर देगा, क्योंकि ये देखो ना, अब ये हम 4 हिस्से में लगाए, 1 से 25, फिर 50, फिर 75, फिर 100। तो एक जो होगा वो क्या करेगा, यहाँ 26 वाले को हटा देगा, मतलब डिस्ट्रक्ट कर देगा, एलिमिनेट कर देगा। फिर 2 जो होगा वो 27 वाले को डिस्ट्रक्ट कर देगा। ऐसे सोच के देखो, 1 26, 2 27, 3 ऐसे कर करके, तो जो ये 25वां जो होगा वो किसको डिस्ट्रक्ट करेगा, 50वें वाले हिस्से को डिस्ट्रक्ट कर देगा। ऐसे कर करके हम क्या सकते हैं कि ये सब जो पोर्शन है 3 और 20, ये सब फोर्थ पार्ट में चल रहे हैं। ये 2 लैम्डा था, ये फोर्थ पार्ट में है, तो λ/2 चल रहा है। तो इस केस में भी हम कह सकते हैं कि ये सब आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। वेव पार्टिकल्स, ये जो छोटे छोटे लाइट होंगे, अपर वाले एम्पलीट्यूड वाले, लोअर एम्पलीट्यूड वाले, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो हम कह सकते हैं कि λ/2 पर ये सब डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं, तो ये भी एक तरह का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गए। तो a sin थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा पर भी हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही मिल रहा है। और कब मिल रहा है, तो λ/2 पे मिल रहा है। अगर इस रिलेशन पे हम अगर डिस्कस करें, तो इस रिलेशन का डिस्कशन हम क्या कर सकते हैं कि a sin थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा, तो sin थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन a। अब इसका अगर सेकेंड डार्क की बात करें तो अगर थीटा वेरी वेरी स्मॉल हुआ तो सेकेंड डार्क इज इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन ए हो जाएगा। और अगर सेकेंड डार्क निकालें तो वही एक रिलेशन अभी हम बताए थे कि साइन थीटा जो होगा वो अप्रॉक्स टैन थीटा के ये लगभग इक्वल होता है, जो कि थीटा जो है वेरी वेरी क्या होता है, स्मॉल होता है, तब होता है, ऐसा केस लगाते हैं। और एक और चीज लिख देना, हम यहाँ चाहते हैं कि टैन थीटा इज इक्वल टू क्या था, बताओ, tan थीटा इज इक्वल टू हम यहाँ पे डिस्कस किए ना, tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन डी होता। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, y अपॉन डी होगा ना, y अपॉन डी। तो y अपॉन डी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लैम्डा अपॉन a, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा डी अपॉन a, ये वाला सिचुएशन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम सेकेंड डार्क फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे ही थर्ड डार्क फाइंड कर सकते हैं, अगर थर्ड होगा तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो इस तरह से हम थर्ड डार्क के लिए फाइंड करेंगे थर्ड पोजीशन। यहाँ पे थीटा को हम, मैंने क्या बताया, थीटा को क्या लिखा है मैंने, तो थीटा को हम एंगुलर पोजीशन बात कर रहे हैं, और ये जो है वो डार्क फ्रिंजेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो एंगुलर पोजीशन जो होगा वो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 3 लैम्डा अपॉन ए हो जाएगा। और थर्ड डार्क की बात करें तो 3d लैम्डा अपॉन ए हो जाएगा। वैसे ही फोर्थ डार्क की बात करें, फोर्थ एंगुलर पोजीशन की बात करें तो 4 लैम्डा अपॉन ए हो जाएगा। और फोर्थ डार्क फ्रिंजेस की बात करें सेंटर से तो क्या होगा, 4d लैम्डा अपॉन ए हो जाएगा। ऐसी nth के लिए, nth टर्म्स के लिए तो क्या होगा, एंगुलर पोजीशन nth के लिए n लैम्डा अपॉन ए होगा, और nth डार्क फ्रिंजे जो होगा वो सेंटर फ्रिंजे से कितना होगा, n d लैम्डा अपॉन ए होगा। तो ये तो हुआ डार्क की बात, ठीक है। अब ब्राइट की बात कर लेते हैं। ब्राइट पे मैंने पहले डिस्कस किए 3 लैम्डा अपॉन 2 पे होगा, लैम्डा अपॉन 2 पे नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि लैम्डा अपॉन 2 पे हम डिस्कशन नहीं करने वाले, क्योंकि हमें खुद नहीं पता रहता है कि λ/2 पे हमें कंस्ट्रक्टिव मिलेगा कि डिस्ट्रक्टिव मिलेगा। बात समझ में आ रहा है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। सो हम λ/2 पे डिस्कशन नहीं करेंगे। अगर ज़्यादा डाउट होगा तो फिर पूछना कि मतलब यहाँ पे बता देना, अगर प्रॉब्लम होता है तो फिर इसको और हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। तो मैंने यहाँ बताया कि ब्राइट फ्रिंजेज में हमें क्या मिलेगा, तो हम बताएं BP माइनस AP 3 लैम्डा अपॉन, अब मान लो कि
जैसे यहाँ पे तो चलो P पॉइंट पे था, अब कोई ऐसा पॉइंट मान लेते हैं इसके ठीक बीच में, जैसे हम यहाँ पे R कोई पॉइंट मान लेते हैं कि हमें ब्राइट मिला, ठीक है। अब ब्राइट जो मिला तो उस पॉइंट को हम अब इस R पॉइंट से ब्राइटनेस लेंगे तो यहाँ से भी तो लाइन ड्रॉ करेंगे, तो उसका भी तो पाथ डिफरेंस मिलेगा। अब उस पाथ डिफरेंस को हम यहाँ पे BP माइनस AP लिए, कोई P पॉइंट पे, हम P पॉइंट कोई फिक्स नहीं लेके चल रहे हैं। आप अब सोचोगे कि अब कभी आप P पॉइंट पे डार्क ले रहे हो, कभी P पॉइंट पे ब्राइट ले रहे हो, तो कोई P पॉइंट फिक्स नहीं है। ये P पॉइंट पे मतलब अब जरूरी थोड़े ही है कि भाई हम P पॉइंट पे एकदम कसम खा लिए कि नहीं अब डार्क तो बनेगा ही, वहीं पे बनेगा, ऐसा नहीं है। वहाँ पे हो सकता है ब्राइट भी बन जाए, तो वेरिएबल पॉइंट है P, ठीक है। तो इस केस में अगर हम पाथ डिफरेंस लिखें तो a sin थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा अपॉन 2 होगा। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, 3 लैम्डा अपॉन 2, लैम्डा का 3/2 पार्ट। अब बात समझ में आ रहा है, 3 अब 3/2 पार्ट मतलब क्या हुआ, कैसा हम कैसे किस तरीके से सोच सकते हैं कि अब कोई एक ऐसा वेव पार्टिकल्स है, ठीक है, 3 पार्ट में, यानी ऐसा यहाँ से यहाँ तक, इस टाइप का, यहाँ से और यहाँ तक। अब 3 पार्ट की बात कर रहे हैं तो पहला तो ग्राफ हमारा यहाँ हो जाएगा ख़त्म इस तरह से, 1 2 3 ऐसा, इस तरीके से ऐसे। तो एक बात बताओ कि ये पूरा जो पार्ट है इसको डिस्ट्रक्ट कर देगा, लेकिन इतना पार्ट तो रह जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिखें कि 1 जो होगा वो कौन से हिस्सा को डिस्ट्रॉय करेगा, 99 हिस्से को, क्योंकि 3 पार्ट में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। 1 से 33, 33 से 66, 66 से 99, क्योंकि एक जो 100 तो पार्ट होगा वो 1 वाला जो पार्ट होगा वो 100 पार्ट को तो डिस्ट्रॉय कर देगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं 1 से 90, वहाँ ये जो पार्ट हम लिखते हैं ना वो वाली भाग लिखते हैं जिसको एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करता है। जैसे 1 जो होगा वो 99 वाले हिस्से को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद अगर ये 199 को डिस्ट्रॉय कर देगा, तो अगर ये 199 को डिस्ट्रॉय करेगा तो इसको हम हाफ अगर थर्ड पार्ट में अगर डिवाइड करें तो इसमें अगर यहाँ से देखा जाए, ये वाला हिस्सा में देखा जाए, तो इसको हम कैसे मतलब बतला सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे 133 जो लिखे हैं तो ये वाला 1 हिस्सा है, ठीक है, और ये मान लो कि ये 30वां हिस्सा है, 30th टर्म है, तो 30th टर्म जो होगा तो क्या होगा, 3 हिस्सा लेके हम चल रहे हैं, तो 3 हिस्सा जो ले जाएंगे तो क्या होगा, 1 जो होगा वो 33 हिस्सा को डिवाइड करेगा, 2 जो होगा वो कितने हिस्से को डिवाइड करेगा, 35 हिस्से को डिवाइड करेगा, 3 जो होगा वो 36 को डिवाइड करेगा। ऐसे करते करते ये भी क्या होगा, λ/2 के केस में चला जाएगा। मतलब कि हर हालत में हमारा जो ब्राइट फ्रिंजेस जो मिलेगा a sin थीटा इज इक्वल टू 3 λ/2 पे मिलेगा, और जो एंगुलर पोजीशन जो होगा वो क्या होगा, 3 λ/2 a पे होगा, क्योंकि यहाँ पे a वाला जो है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब ये क्या हमें वेरी वेरी स्मॉल होगा, तो उसी केस में ब्राइट का भी निकाल लेंगे। और अब एक चीज होती है कि ब्राइट फ्रिंजेस के लिए, तो अब यहाँ पे अगर थर्ड ब्राइट की बात करें तो 7 λ/2, देखो फर्स्ट में हम क्या लिख रहे हैं, 3 λ/ क्या लिख रहे हैं, 2a, और सेकंड में क्या होगा 5 λ/2a होगा, और थर्ड में क्या होगा 7 λ/2a हो जाएगा। ऐसे केस में तो थर्ड की बात करें 7 λ/2a, और थर्ड में अगर थर्ड एंगुलर पोजीशन की बात करें तो 7 λ/2a, और थर्ड ब्राइट की बात करें तो 7d d आता है क्योंकि 10 का रिलेशन हम लिखते हैं, अपॉन 2a हो जाएगा। और ये हो जाएगा, तो इस केस में हम ब्राइटनेस का भी निकाल लिए, और इस केस में वेरी वेरी अगर एंगल स्मॉल होगा तो ये हमें क्या मिल रहा है, ब्राइट का जो एंगुलर पोजीशन मिल रहा है। और ये यहाँ पे हम जो ऑड नंबर में लिखते थे 2n-1 लिखेंगे, वो केस नहीं लगाएंगे, क्योंकि उस केस में अगर n की वैल्यू 1 रख देते हैं तो 1 हो जाएगा, और 1 λ/2 हो जाएगा, तो फिर तो वही आ जाएगा, लैम्डा वाले 2 वाले केस आ जाएगा। इसलिए हम 2n+1 λ/2a लिख रहे हैं, क्योंकि ये भी ऑड नंबर का ही जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। और इस प्रकार ब्राइट का भी लिख देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में ड्यूअल रेडिएशन वाला जो है टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इतना काफ़ी है, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन गया।